होपफुली आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ज़ोहो क्रिएटर पे हम गाइड स्टडी कर रहे थे। टुडे हम मैनेज फॉर्म एंड कि आज हम फॉर्म को किस तरीके से मैनेज करते हैं। कल हमने जो पढ़ा था वो ये था कि हम फॉर्म को किस तरीके से बनाते हैं और उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि फॉर्म को मैनेज किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग शोइंग मैसेज है कि हम किस तरीके से मैसेज को शो कराते हैं। सो यहाँ पे एक लिमिट भी दी हुई है मैसेज को शो कराने की। सपोज 255 कैरेक्टर ही हम उसमें ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। डन। डेटा अपडेट करने के लिए हम डेटा अपडेट सक्सेसफुली दिखाते हैं, रिकॉर्ड डिलीट सक्सेसफुली दिखाते हैं, रिकॉर्ड्स डिलीट करते हैं। अगर मल्टीपल डिलीट्स है तो हम सेम टाइम में रिकॉर्ड्स डिलीट सक्सेसफुली का मैसेज प्रिंट कराते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली ये होता है। बाकी और मैसेज हम बाय वर्क फ्लो और बाकी किसके थ्रू लगा सकते हैं। ये ऑन सबमिट पे वर्क करता है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं क्रिएट फॉर्म। सॉरी, हम मैनेज फॉर्म पे थे। सेट कस्टम फॉर्म टाइटल। फॉर्म टाइटल किस तरीके से सेट करते हैं। ओपन बिल्डर में जाके सेटिंग, कल मैंने बताया था हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं। एक ब्लूप्रिंट का ऑप्शन, एक सेटिंग का है, एक 3 डॉट्स, मोर का ऑप्शन और डन का। जब हम सेटिंग में क्लिक करते हैं तो हमारे पास फॉर्म प्रॉपर्टीज़ ओपन होता है। उसके अंदर अपीयरेंसेस में जाके हम फॉर्म टाइटल चेंज कर सकते हैं। जो भी हमें लिखना है तो फॉर्म का नेम रीनेम हो जाएगा, बेसिकली चेंज हो जाएगा। हाँ, एडिंग रिकॉर्ड। सपोज एडिंग रिकॉर्ड के अंदर आपको अलग नेम देना है और रिपोर्ट में हमें अलग नेम देना है तो हम वो भी हम अलग अलग दे सकते हैं। यहाँ पे अपडेट सेंडिंग एंड ईमेल नोटिफिकेशन। अगर हम मैं ओपन ही कर लेती हूँ। यहाँ पे मेरे पास ऐसा कोई अकाउंट है नहीं जिसमें मैं आपको शो करवा पाऊँ। ठीक है, पहले हम इसे कवर करते हैं, उसके बाद हम एक अकाउंट में जाकर डिस्कस करेंगे। फॉर्म को कस्टमाइज़ हम कैसे करते हैं। मैंने स्क्रीनशॉट भी नहीं लगाया है। फॉर्म ईमेल में जो टू में जाता है, CC, BCC, रिप्लाई टू, ये सब जब आप मेल किसी भी सबमिशन पे मेल फॉरवर्ड करते हो तो ये सब आप वहाँ पे सेट कर सकते हो। जहाँ पे हम फील्ड प्रॉपर्टीज़ करते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जहाँ पे हम मेल का 2CC एडमिन यूज़र को देना है, लॉगिन यूज़र के पास जानी है, जिसके पास जानी है आप वहाँ पे ये सब मैनेज कर सकते हो। सब्जेक्ट वहाँ मेंशन कर सकते हो, मैसेज वहाँ पे या फिर जो भी टेम्पलेट आपको वहाँ पे बनानी है आप वो वहाँ पे बना सकते हो। रीडायरेक्ट का ऑप्शन यहाँ पे आता है कि फॉर्म सबमिट होने के बाद रिपोर्ट पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं, या रिपोर्ट पे कोई बटन है वहाँ से कहीं और रीडायरेक्ट कर सकते हैं। और ऑप्शन हमारे पास आते हैं यहाँ पे सेम विंडो, न्यू विंडो, पेरेंट, यानी कि एक और होता है पॉपअप विंडो। तो ये हम रीडायरेक्ट ऑप्शन यहाँ पे यूज़ करते हैं। ऐड का सिंबल होता है उसको ऐड करने के लिए, मतलब रिकॉर्ड ऐड करने के लिए। कैप्चरिंग लोकेशन, ये सिंपली मैंने कल डिस्कस किया था। अगर आप अलाउ करते हो जस्ट अपने अगर आपने अलाउ किया है, यानी कि अगर आपने अपना जियो लोकेशन अनेबल कर रखा है तो आपको यहाँ पे अलाउ करना होगा। सो आप यहाँ पे आप लोकेशन अपनी सिस्टम में शेयर कर सकते हो। फ़ोन टैब सब में अलाउ करना पड़ता है अलग अलग। सो फिर तभी हम यहाँ पे लोकेशन यूज़र की कैप्चर कर सकते हैं। IP कैप्चर करने के लिए भी सेम सिनेरियो है। डेटा प्राइवेसी है, अगर आप IP एड्रेस अनेबल करते हो उस फॉर्म के लिए तो जो भी जहाँ से भी वो फॉर्म सबमिट करता है उसका IP एड्रेस हमारे पास आ जाता है।
इफ़ यू डू नॉट रिक्वायर्ड दिस डेटा, हमें अनचेक, अगर हमें रिक्वायर्ड नहीं होता तो हम अनचेक कर देंगे, सिंपली उसको डिसेबल कर देंगे, तो वो हमारे पास उसका आईपी एड्रेस नहीं आएगा। और अगर हम अनेबल करते हैं तो उसका आईपी एड्रेस आ जाए, डिसेबल करेंगे तो वो नहीं आएगा। फॉर्म बटन पे ही ये सारे वर्क होते हैं। फॉर्म के अंदर हमारे पास 4 तरीके के बटन हैं, सबमिट, रीसेट, अपडेट, कैंसिल। सो ये एडिट पे वर्क करते हैं, ये हमारे क्रिएट पे वर्क करते हैं। ऐड रिकॉर्ड पे वर्क कर रहा है ये हमारा अपडेट रिकॉर्ड पे वर्क कर रहा है, यानी कि एडिट पे जब अपडेट करें। एंड देन हम ट्रिगर पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है सबमिट के लिए, हम फील्ड वैलिडेशन लाइक मैंडेटरी करना है, नो डुप्लीकेट वैल्यू करना है, तो ये सब हम फॉर्म की सेटिंग में जाके, यानी कि सेटिंग में नहीं, प्रॉपर्टीज़ में ये हम चेक कर सकते हैं। ट्रिगर ऑन वैलिडेशन एक्शन, वैलिडेशन पे हम व्हेन द रिकॉर्ड इज़ क्रिएट हम वर्कफ्लो ट्रिगर करा सकते हैं, फॉर्म में क्रिएट रिकॉर्ड पे करा सकते हैं ट्रिगर, और अदर एक्शन पे भी हम करवा सकते हैं जब हम क्रिएट कर रहे हैं। बटन सबमिशन पे हम इन्होंने शो करवाया यहाँ पे कि किस तरीके से बटन हमारा वेब ब्राउज़र पे शो होता है। रीसेट बटन है बैक जाने के लिए, यानी कि जितना भी सब कुछ होगा वो क्लियर हो जाएगा, गो बैक चले जाएंगे, एक फ्रेश फॉर्म बन जाएगा हमारा। ये हमारा अपडेट रिकॉर्ड के लिए आता है, जब हम किसी को एडिट करते हैं, किसी भी रिकॉर्ड को एडिट करते हैं। कैप्चा हम ले सकते हैं यहाँ से, अगर हमें देना है तो उसके अंदर ऑलरेडी है एक बटन हमारे पास, अलाउइंग अंडरस्टैंडिंग अलाउइंग वन एंट्री पर यूज़र। अगर हमारे पास एक ही एंट्री है पर यूज़र तो बाकी एंट्री हम नहीं देंगे उसको एक्सेस करने के लिए, या उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता, लिमिट हमने लगा दी है, रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। और आईपी अगर एक का ही लेना है तो एक का ही लेगा, और मैक्सिमम एंट्री है, ये सब कस्टम टाइटल हम कर चुके हैं। लेबल विड्थ हम स्मॉल, मिनिमम, मीडियम और लार्ज में रख सकते हैं। ईमेल डेटा फॉर्म, ईमेल कस्टमाइजेशन है ये, तो अगर हमें यहाँ पे डायनामिक कंटेंट है तो जेडसी कंटेंट हम दे सकते हैं। टू एनेबल योर यूज़र ईमेल डेटा सेपरेटली कैप्चर बाय ईमेल पार्ट, अगर किसी ईमेल पार्ट से लेना है तो वैसे वहाँ पे दिया हुआ होता है फील्ड लिंक नेम, अगर हमें लेना है तो हम इस तरीके से वहाँ पे होता है लिखा हुआ, तो हम वहाँ से भी ले सकते हैं। मैनेज लेबल विड्थ के लिए वही कस्टम बना सकते हो, और यहाँ पे ऑटो है, मीडियम, स्मॉल और लार्ज भी है। सेट यूज़र सेट करना है तो सिंपली यूज़र पे क्लिक करना है, परमिशन सेटिंग में जाना है, प्रॉपर्टीज़ में रोल हायरार्की में ड्रॉप डाउन में हमें यूज़र मिल जाएगा, वहाँ से हम यूज़र चेक कर सकते हैं। लेबल प्लेसमेंट ऑफ ब्राउज़र, लेबल, अगर लेबल का रिप्लेसमेंट देना है यहाँ से, लेबल का देना है तो हम वो भी कर सकते हैं उसकी सेटिंग में जाके, प्रॉपर्टीज में से जाके। प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास ऑप्शन होते हैं, ये इस तरीके से दिखाना है, सेम है, फ़ोन का प्लेसमेंट देना है, लाइक फ़ोन में किस तरीके से दिखना चाहिए, टैब में किस तरीके से दिखना चाहिए, दिया है। लेबल प्लेसमेंट ब्राउज़र, ये आप लोग पढ़ सकते हो सिंपली, इसमें कुछ है नहीं वैसे, जिस तरीके से भी धीरे धीरे करके आप सिनेरियो को करते जाओगे वैसे ही चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। ऐड एंड मैनेज फील्ड्स को ऐड कैसे करते हैं और मैनेज कैसे करते हैं, ये वाली हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना इनफ है,
एंड होपफुली आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, और अगर नहीं किया है अभी तक सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।